इसके पहले 2 बार मैं कांकेर में सभाओं को संबोधित कर चुका हूं। बहुत देर में आया हूं, लेकिन आप सबका आशीर्वाद है कि पूरी तरह से दुरुस्त आप सब लोगों के बीच में आया। देर से आने के बावजूद आप लोगों ने तालियां बजाकर मेरा स्वागत किया है, फूलों की हार पहनाकर आपने स्वागत किया है, ये प्रतीक चिन्ह देकर आपने स्वागत किया है। लेकिन भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है कि स्वागत, अभिनंदन अथवा राम राम या जोहार या सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे बहनों भाइयों, माता दंतेश्वरी की पवित्र भूमि कांकेर की धरती को मैं एक बार पुनः शीश झुकाकर नमन करता हूं। जिला कांकेर समेत पूरे बस्तर का यह इलाका प्राकृतिक सौंदर्य और संसाधन की दृष्टि से पूरे भारत में जाना और माना जाता है। बस्तर का यह पूरा क्षेत्र मैं अच्छी तरह जानता हूं। केरल का जो राज्य है इस देश का, उससे भी कहीं बड़ा है। और मुझे याद है जब मैं पहली बार छत्तीसगढ़ आया था, मुझे केंद्र ने यहाँ का प्रभारी बनाकर भेजा था। नया नया राज्य बना था, मगर कांग्रेस के कुशासन से उस समय छत्तीसगढ़ की जनता जूझ रही थी। कांग्रेस की हुकूमत थी, भ्रष्टाचार था, जुल्म था, अत्याचार था, लोग त्रस्त थे। माने कांग्रेस के उस समय नेताओं के खिलाफ बोलने की लोग हिम्मत नहीं करते थे। ऐसी हालत उस समय थी। हमने 2003 के विधानसभा चुनाव में परिवर्तन करा के यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर डॉक्टर रमन सिंह जी को इस छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी ने बागडोर सौंपी। उन्होंने 15 वर्षों में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई कह सकता है कि डॉक्टर रमन सिंह ने अच्छा काम किया, खराब काम किया, अधिक काम किया, कम काम किया, लेकिन इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि छत्तीसगढ़ का कायाकल्प मुख्यमंत्री के रूप में किसी ने किया है तो डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया है। बहनों, उन्होंने केवल नया रायपुर ही नहीं बनाया, बल्कि एक नया बस्तर भी बनाया और एक नया छत्तीसगढ़ भी डॉक्टर रमन सिंह जी ने बनाया। यह सब कुछ तब हुआ जब 15 में से केवल 5 साल ही भाजपा की सरकार केंद्र में थी। यानी डबल इंजन की का जो पावर मिलना चाहिए वह लगातार 15 वर्षों तक इनको नहीं मिला था, केवल 5 वर्षों तक मिला था। इसके बावजूद उन्होंने छत्तीसगढ़ को बढ़ाया, उन्होंने छत्तीसगढ़ को सजाया, उन्होंने छत्तीसगढ़ को संवारा और देश का एक प्रगतिशील राज्य बनाने का काम यदि किसी ने किया है तो आपके डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया। मगर 2018 के विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने जनादेश देकर सरकार बदल दी, क्योंकि आप लोगों ने उस समय कांग्रेस की कुछ गारंटियों पर भरोसा कर लिया। कांग्रेस के लोगों ने यह गारंटी दी कि हम आएंगे तो यह कर देंगे, वह कर देंगे। आपको लगता था कि नई सरकार बनेगी और अधिक तेजी से काम हुआ, लेकिन आप जानते हैं नतीजा ठीक उसका उल्टा हुआ। मेरे बहनों भाइयों, आपने सोचा था कि प्रदेश सरकार बदलकर हम एक बार नई सरकार का भी स्वाद चख लें। इस चक्कर में आपने डॉक्टर रमन सिंह की सरकार को बदल दिया। लेकिन स्वाद इस सरकार का कैसा है यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसका अनुभव आप स्वयं कर रहे हैं। और जिस तरीके से रमन सिंह जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार, मेरे बहनों भाइयों, छत्तीसगढ़ को आगे ले जा रही थी। कांग्रेस में इस समय के जो मुख्यमंत्री हैं बघेल जी, उनकी क्या हालत है? उन्होंने एकदम बिल्कुल प्रदेश की दिशा ही बदल दी। कहाँ यह हमारा छत्तीसगढ़ सारे हिंदुस्तान के लोगों की नजरों में आगे बढ़ रहा था, उसकी दिशा को ही बदल दिया। जबकि केंद्र की मोदी जी सरकार ने छत्तीसगढ़ के साथ यहाँ कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद कोई सौतेलापन नहीं किया। उन्होंने कहा भले ही किसी पार्टी की सरकार हो, लेकिन केंद्र के द्वारा हमें वहां की जनता की चिंता करनी है, इसलिए जो भी मदद करनी होगी हम दिल खोल कर मदद करेंगे। और छत्तीसगढ़ की हमारे प्रधानमंत्री ने मदद की। मेरे बहनों भाई, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ बनाने की सबसे बड़ी वजह क्या थी?
भाइयों बहनों, छत्तीसगढ़ बनाने के पीछे हमारे उस समय के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल जी की एक ही मंशा थी कि हमारे जो आदिवासी भाई हैं, आदिवासी भाइयों को जो सैकड़ों साल से विकास की यात्रा में पीछे रह गए हैं, उन्हें भी किसी सूरत में हम आगे ले आएं। इसीलिए झारखंड भी अलग राज्य बनाया उन्होंने और छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनाया। बहनों भाइयों, केवल हमारे आदिवासी भाई आगे आए, यह उनकी मंशा थी। इसी कारण अटल जी ने यह काम किया था। और अटल जी की इसी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए आदिवासी समाज की बहुतायत संख्या वाले 2 राज्य और छत्तीसगढ़ और झारखंड का गठन किया गया था। और आपको जानकर खुशी होगी, लंबे समय तक इस देश में कांग्रेस ने हुकूमत किया है मेरे बहनों भाइयों, लेकिन कभी भी आदिवासियों के कल्याण के लिए, आदिवासियों के विकास के लिए अलग से राज्य नहीं बनाया। भारत के इतिहास में पहली बार किसी की सरकार ने अलग से आदिवासियों के कल्याण के लिए और आदिवासियों के विकास के लिए अलग से मंत्रालय बनाया तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया। और मेरे बहनों भाइयों, देश के दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के लिए जो प्रतिबद्धता अटल जी में के दिल में थी, वही प्रतिबद्धता आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के भी दिल में देखने को हम सबको मिलती है। क्या कभी आपने सोचा था कि आदिवासी मां की कोख से पैदा हुई कोई बेटी भारत की प्रथम नागरिक बन जाएगी, राष्ट्रपति बन जाएगी? बहनों भाइयों, कभी भी आदिवासी समाज ने सोचा नहीं। यह करिश्मा कर दिखाया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिखाया है मेरे बहनों भाई। साथियों, आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि अकेले आदिवासी समाज के कल्याण के लिए मोदी जी ने, ध्यान से सुन लीजिए, केवल आदिवासी समाज के कल्याण के लिए मोदी जी ने 90,000 करोड़ रुपए का अलग से बजट आवंटित कर दिया है, जो कि आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इतना ही नहीं, आदिवासी समाज के योगदान की पहचान और उसके सम्मान के लिए हर साल मोदी जी ने तय कर दिया है कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस सारे देश में मनाया जाएगा और सभी लोग मनाएंगे। यह हमारे प्रधानमंत्री ने तय किया। और मेरे बहनों भाइयों, आजादी के बाद देश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर देश के आदिवासी समाज की कला, संस्कृति, स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र निर्माण में जो उनका योगदान है, उसको याद किया जा रहा है और गर्व के साथ आदिवासी भाइयों को सम्मानित किया जाता है। मेरे बहनों भाइयों, गुलामी के कालखंड में विदेशी शासन के खिलाफ कई संघर्ष हुए और सारा देश जानता है कि हमारे आदिवासी समाज ने अंग्रेजों को इस देश से बाहर करने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। और हम लोग इस सारी बातों को सारे देश के सामने ही नहीं, सारी दुनिया के सामने ला रहे हैं कि हमारे देश के आदिवासी भाइयों ने इस देश को आज़ादी दिलाने में कैसी भूमिका निभाई है। सारी दुनिया में हम इसे सामने ला रहे हैं। आज भारत अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। तब बस्तर की इस पुनीत माटी से अपने जंगल और जमीन के लिए अंग्रेजों से लड़ते हुए, उनके दांत खट्टे करते हुए और अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद गुंडाधुर जैसे नायकों का स्मरण जब मैं यहाँ हूं तो स्वाभाविक रूप से मुझे आता है मेरे बहनों भाई। साथियों, जब हम आज राष्ट्रीय मंचों से राष्ट्र के इस निर्माण में, देश को बनाने में आदिवासी समाज के योगदान की हम चर्चा कर रहे हैं तो कुछ लोगों को आश्चर्य होता है। ऐसे लोग यह नहीं समझते कि भारत की संस्कृति को मजबूत करने में आदिवासी समाज का कितना बड़ा योगदान है। शायद इस बात को लोग समझ नहीं पाते। इसका कारण यह है कि आदिवासी समाज के योगदान के बारे में या तो देश को बताया ही नहीं गया और बताया गया तो बहुत जानकारी उनको दी गई। उनका कितना बड़ा योगदान है इसकी जानकारी नहीं दी गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आज़ादी के बाद कई वर्षों तक देश में सरकार चलाने वालों ने अपनी राजनीति को ही प्राथमिकता दी, अपने को ही सारी दुनिया के सामने प्रोजेक्ट करने का, पेश करने का प्रयास किया।
आदिवासी समाज को वह कांग्रेस के लोग भूल गए, जबकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आज आदिवासी क्षेत्रों में गरीबों के लिए घर बन रहा है, शौचालय बन रहा है, मुफ्त बिजली दी जा रही है, गैस कनेक्शन दिया गया है, स्कूल, सड़क और मुफ्त इलाज, पानी जैसी सुविधाएं तेजी से मिलती जा रही हैं, जैसा देश के बाकी हिस्सों में हो रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी सोचा था कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत हर किसान परिवार को साल में 6,000 रुपया मिलेंगे? 6,000 रुपया मिलते हैं कि नहीं? हर किसान परिवार, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। क्या बात है, पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने दिया है। यह बताइए माताओं बहनों, अब पता नहीं यहाँ की कांग्रेस की सरकार ने सहयोग किया कि नहीं किया। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा जैसे बड़े परिवारों की माताएं बहनें होती हैं, हमारे गरीब परिवार, आदिवासी परिवार की माताओं बहनों की भी इज्जत और असमत होती है, हमें उसकी भी चिंता करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि अब हर आदिवासी परिवार, हर गरीब परिवार के घर में शौचालय बनेगा, ताकि नित्य क्रिया के लिए माताओं बहनों को बाहर न जाना पड़े। माने गरीब माताओं बहनों की इज्जत की चिंता की तो हमारे प्रधानमंत्री ने। मुफ्त इलाज होना चाहिए, आयुष्मान भारत योजना यानी 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने इस बात की चिंता की तो मेरे बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री ने चिंता की। घर, पक्का घर सबके पास होना चाहिए। लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि छत्तीसगढ़ सरकार को जो अपना शेयर देना था, वो छत्तीसगढ़ की सरकार शेयर नहीं दे रही है। नहीं तो जैसा मोदी जी चाहते थे, अब तक सारे आदिवासी परिवारों को, गरीब परिवारों को पक्का मकान मिल गया होता बहनों भाइयों। लेकिन केवल यहाँ की छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार के कारण यह हम लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए। और यह बात मैं केवल मैं ही नहीं कर, आज जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं सिंहदेव साहब ने एक बार पत्र लिखकर इस संबंध में नाराजगी जाहिर की। जहां तक मेरी जानकारी है मेरे बहनों भाइयों, मोदी सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं में आदिवासी आबादी के जिलों को प्राथमिकता दी जा रही है। साथियों, मैं आज आपके कांकेर के ही लाल अजय मांडवी से मिलकर आया। अजय मांडवी का नाम सुना होगा। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के अजय मांडवी ने कास्ट शिल्प कला, गोंड ट्राइबल कला का समागम किया है। उन्होंने नक्सली क्षेत्र में प्रभावित और भटके हुए लोगों को कास्ट शिल्प कला से जोड़ते हुए क्षेत्र के 350 से ज्यादा लोगों के जीवन में बदलाव लाने का काम किया है। उनकी तरफ दिल्ली में बैठे हुए किसी सरकार का ध्यान नहीं गया। पहली बार अजय मांडवी जैसे लोगों पर भी, जो कि आदिवासी समाज थे, उनकी तरफ ध्यान पहली बार किसी का गया तो हमारे और आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गया बहनों भाइयों। उन्होंने पद्मश्री से सम्मानित किया। मैं उनके घर गया था और उनके घर जाकर मैंने उन्हें खुद ही सम्मानित किया था। मेरे बहनों भाइयों, आज जनजाति वर्ग के कारीगरों के उत्पादों को राष्ट्रीय और विश्व के स्तर पर बढ़ावा दिया जा रहा है। पहले की 8-10 फसलों की तुलना में 90 से अधिक वनोपज है। जो चीजें वनों में पैदा होती हैं उन पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी दी जा रही है। ऐसे जिलों की संख्या लगभग 150 से लगभग बहुत हो गई है, 150 से ज़्यादा हो गई है। और आपको जानकर खुशी होगी कि ऐसे जिलों के लिए भी 150 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज भी हमारे मोदी जी खोल रहे हैं। मेरे बहनों भाइयों, 2500 से अधिक वन उपज विकास केंद्रों को 37,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा गया है। यह काम भी यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। इस बस्तर में आज रेल नेटवर्क शुरू होगा, रेल चलेगी मेरे बहनों भाइयों, पहले से मजबूत हुआ है। इस काम को भी मोदी जी ने किया है। दिल्ली राजहरा से जगदलपुर तक लंबे रेल मार्ग के लिए 2009 से प्रस्तावित रावघाट रेल लाइन परियोजना के तहत 10 साल के 3 चरण में यह काम पूरा होगा, हो गया है, यह मुझे बताया गया है। रावघाट से जगदलपुर तक लगभग 140 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई जानी है। दिल्ली राजहरा से रावघाट तक 5 किलोमीटर
रेल लाइन का काम को पूरा करना, ये हमारी पहली प्राथमिकता रखी गई है। वर्तमान में अंतागढ़ तक रेल लाइन बिछ चुकी है और इसकी स्वीकृति मोदी जी ने हाल ही में दी है। इतने सब सारे काम प्रधानमंत्री ने किए। साथियों, लंबे समय तक छत्तीसगढ़ की जनता ने वामपंथी उग्रवाद का सामना किया है, नक्सलवाद का सामना किया है। पिछले 9 वर्षों से वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ जिस तरीके की प्रभावी कार्रवाई सारे देश भर में मोदी जी के नेतृत्व में हुई है, और उसके कारण आज वामपंथी उग्रवाद केवल 10-12 जिलों तक ही सीमित कर रहा गया है। इनमें से कुछ जिले हमारे छत्तीसगढ़ के हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार का यदि पूरा सहयोग मिलता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नक्सलिज्म का प्रभाव सारे हिंदुस्तान से समाप्त हो जाता मेरे बहनों भाइयों, लेकिन जो सहयोग मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा। वामपंथी उग्रवाद एक बड़ा संकट इसने पैदा किया है। जबरन लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। बहनों भाइयों, मैं छत्तीसगढ़ की सरकार से कहना चाहता हूं, किसी भी सूरत में यह धर्मांतरण रुकना चाहिए।